अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान ने शांतिपूर्ण कब्जे की बात कही थी, लेकिन अब तालिबान के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उनके तमाम दावों की पोल अफगानिस्तान में खुद पुलिसकर्मी रही मुस्तान ने खोली। अपने आप बीती बताते हुए मुस्तान ने अपना दर्द बयां किया और तालिबान के झूठ को दुनिया के सामने रखा। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है। उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही हैं। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे, हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर काम पे जाए, आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर हैं। देश छूट गया, लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा। एक महीने बाद जो, या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए। अभी मैं आई हूँ, मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है। तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा, उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी
डॉक्टर भी डॉक्टर था। थे? हाँ, तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब एक डेढ़ महीने पहले शहीद हो गया वो। इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है। 3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। भले ही तालिबान शांति कायम करने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ रहा है। कथनी और करनी का फर्क क्या होता है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतें इसे अच्छी तरह बयां करती हैं। एक नहीं, 1000 तस्वीरें हैं। आम लोगों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक। और हर तस्वीर चीख चीख कर एक ही बात करती है, तालिबान लड़ाकों की नहीं, आतंकियों की जमात है जिसने मजहबी नकाब ओढ़ रखे हैं। ये तस्वीरें इसी विरोधाभास की झलकियां हैं, जिसका हर फ्रेम कहता है तालिबान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी ही रहेंगे। आपके यकीन को सच करने वाली इन्हीं तस्वीरों में से काबुल एयरपोर्ट की बीती रात की ये तस्वीर है। तालिबान के खौफ से देश छोड़ने के लिए निकली भीड़ एयरपोर्ट के बाहर जुटी थी और चंद मिनटों के अंतराल पर रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता था। और फिर गोलियों की आवाज और उठते गुबार के बीच गोद में बच्चे को लेकर भागती महिलाएं और दूसरे लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें, जो जिंदा लोगों के कलेजे छलनी कर दे और जिसे गोली लगे उसकी जान ले ले। हर मिनट जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसे उसी तरह अपनी नियत मान लिया, जैसे बकरे को हलाल करते वक्त दूसरे वक्ते सुनी निगाहों से उसे देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ तालिबानी आतंकियों की गोलियों से मारे गए और कुछ गोलीबारी की वजह से मची भगदड़ में। ऐसी ही तस्वीरें अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से भी आने लगी। अब इसी तस्वीर को देखिए, सड़क पर तालिबान का कब्जा है। कुछ लोग सड़क के किनारे दीवार के पास हाथ खड़े कर बैठने को मजबूर किए गए हैं और इन लोगों पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक से निशाना साधा जा रहा है। इन तस्वीरों में सड़क के अलावा आसपास की इमारतों पर भी तालिबानी आतंकियों को पहरेदारी करते देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के बीच अफगान मीडिया के हवाले से एक और खबर आई, जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 कमांडरों की हत्या को तमाशा बनाया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। इसी तरह एक दिन पहले जलालाबाद में तालिबानी झंडे को हटाकर अफगानिस्तान के झंडे को फहराने के वक्त चली गोलियों में भी 3 लोगों की मौत हो गई।
ये सिलसिला आज भी जारी है और आज तड़के तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग की। तालिबान के नाम से मध्यकाल के लुटेरों जैसे कबीलों की जो छवि बनती है, अफगानिस्तान में ये फिर से साकार हो रहा है। कानून के राज का दावा करने वाले तालिबान का शिकंजा कसा तो काबुल में चोरी के आरोपियों पर कोड़े बरसने शुरू हो गए। न कोर्ट, न गवाह, न सुनवाई, भीड़ के सामने सीधी कार्रवाई। ये तालिबान का वही क्रूर चेहरा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कदम रखते ही कार चोरी की घटनाओं में तेजी आई तो तालिबान की आरोपियों पर ज्यादती भी शुरू हो गई, जिसकी गवाही कई तस्वीरें दे रही हैं। जाहिर सी बात है कि तालिबान की वजह से ही अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तादाद में उस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास न पासपोर्ट है, न वीजा है, न जरूरी कागजात है, फिर भी वह देश छोड़ने के लिए आमदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान है। तालिबान जो कर रहा है उसकी हकीकत अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है, बेशक उनके नेता चाहे जो भी दावे करें। महिलाओं को लेकर भी अपना नजरिया बदलने का दावा तालिबान के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जाहिर होता है कि सारे दावे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किए गए थे। तालिबान के लौटते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के सैलून बंद हो चुके हैं और जहां जहां महिलाओं की तस्वीरें लगी थीं उन्हें या तो हटाया जा रहा है या उन पर कालिख पोती जा रही है। काबुल में दुकानों के अंदर और बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को न केवल काले रंग से मिटाया जा रहा है बल्कि उन तस्वीरों को ऐसी शक्ल भी दी जा रही है जिसमें बर्बरता और ज्यादती के कई संकेत और संदेश छिपे हैं। हाल ये है कि नौकरी पेशा महिलाओं को छूट देने की बात कर रहे तालिबानी नेताओं के दावों के उलट महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर बैठने को कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन समाचार में काम करने वाली शबनम डावरान नाम की एक महिला पत्रकार को घर जाने के लिए कहा गया। डावरान का दावा है कि जब वो ऑफिस पहुंची तो उन्हें कहा गया कि अब नए निजाम में उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो घर लौट जाएं। ما وقت چې خپل دني ته ولاړه سم ام د خپل شهامت مې لاس ورنکړ خو له بعد مرغه چې ما ته اجازه را نکړه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود هغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغه د کارت په لرلو سره هغه په دې باندې بریالي شو چې دفتر ته لاړ شي। तालिबान के हौसले इतने बुलंद हैं कि आतंकियों ने अफगानिस्तान की एकमात्र महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत के एक जिले की गवर्नर हैं। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता भाग खड़े हुए उस समय सलीमा चट्टान की तरह अपने लोगों के बीच में जमी रही। उन्होंने अपने प्रांत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार तालिबान ने उन्हें दबोच ही लिया। महिलाओं पर तालिबान का कैसा खौफ है उसे कलेजा चाक करने वाली इस तस्वीर में महसूस कीजिए। एयरपोर्ट के बाहर जमा इस भीड़ में दो मासूम बच्चियों को एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाते देखने की असलियत जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महिलाएं इन्हें किसी तरह जाली के दूसरे तरफ मौजूद अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ये बच्चियां कहां किस हाल में पहुंचेंगी। ये तो बस यही चाहती हैं कि उनके जिगर के टुकड़े तालिबान के साए से दूर कहीं चले जाएं, भले ही वो उन्हें दोबारा देख पाएं या नहीं।